जय जिनेंद्र, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिवम लोढ़ा, फाउंडर ऑफ उदयपुर राइटर्स, वेलकम यू ऑल। दोस्तों, हम सब ने ब्रेड क्रम्स खाए सूप में एंड ब्रेड क्रम्स से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता था, ये सब हम जानते हैं हम लोग। आप समझ ही गएंगे कि जिस ब्रेड क्रम्स की मैं आज बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, उससे आपकी जो वेबसाइट है उसका एसईओ के अंदर भी एंड वो एक नया लुक भी देगी। तो आइए मैं बताता हूँ कि ब्रेड क्रम्स दिखते कैसे हैं एंड कैसे हम लोग वो जो ब्रेड क्रम्स होते हैं अपनी वेबसाइट में डालते हैं एंड उसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने एक डिजाइन बनाई थी सैंपल वेबसाइट की, तो आप देख सकते हो कि ये हूबहू एक वेबसाइट जैसा ही लग रहा है। अब ब्रेड क्रम्स आप देखो, ये होते हैं जो प्रोडक्ट्स कैटेगरी नेकन्स आपको ब्लू में दिख रहा है, उसे कहते हैं ब्रेड क्रम्स। मतलब अगर आप प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो आप सीधा प्रोडक्ट वाले पेज पे चले जाओगे, आप कैटेगरीज पे क्लिक करोगे तो आप कैटेगरीज वाले पेज पे चले जाओगे एंड आप देख सकते हो कि जो नैपकिन्स आ रहा है, मतलब मैं नैपकिन वाले पेज पर अभी हूं। तो ब्रेड क्रम्स नेविगेशन के लिए बहुत ही ज्यादा काम में आते हैं, वो बहुत ही यूजफुल रहते हैं एंड नॉर्मली ई कॉमर्स वेबसाइट्स या फिर ऐसी वेबसाइट्स जिसमें बहुत सारे पेजेस के अंदर पेजेस होते हैं, तो उसमें ये ब्रेड क्रम्स बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको ब्रेड क्रम्स कैसे डालते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर, मैं आपको वो बताता हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कोडिंग में हम लोग ब्रेड क्रम्स कैसे डालते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक कोड लिखना होगा। मैं ये कोड आपको दिखा देता हूं। आपको ये वाला कोड दिख रहा है, आपको ये वाला कोड एक बार लिखना होगा, फिर आपको इसमें डालना होगा CSS। तो अब क्या है ना कि CSS का मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, तो आपको सिर्फ उस लिंक पर जाना होगा एंड एज इट इज कॉपी पेस्ट करना होगा। तो अब बात करते हैं कि हम लोग वर्डप्रेस वेबसाइट्स पे कैसे ब्रेड क्रम्स डालते हैं। दोस्तों, ये हम आ गए हैं हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर एंड अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे कौन से टेक्निक्स है, ऐसे कौन से टूल्स है जिससे हम लोग वर्डप्रेस में ब्रेड क्रम्स डालेंगे। तो अब चलते हैं हम हमारे प्लगइन्स के ऊपर। मैं यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करता हूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास प्लगइन वाला पेज जो है वो खुल चुका है एंड मैं यहाँ पर लिखने वाला हूं ऑल इन वन SEO। मैं टोटल आपको 3 प्लगइन के बारे में बताऊंगा। तो ये आ गया ऑल इन वन SEO। तो अगर आपके पास ऑलरेडी ऑल इन वन SEO इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे आपको अपडेट नाउ लिखा होगा या फिर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा होगा। अभी मैं यहाँ पे एक्टिवेटेड लिखा रहा होगा एंड आपके पास अगर इंस्टॉल नहीं है तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड प्लगइन भी है, आपको यहीं पर देखने को मिल रहा है यूज्ड SEO। तो आप इसे भी इंस्टॉल कर सकते हो। फिर मैं एक और प्लगइन आपको बता देता हूं। आपको ब्रेड क्रम सर्च करना होगा एंड आपको यहां पर दिख रहा है ब्रेड क्रम nav XT। तो आप ये वाला टूल ये वाले प्लगइन का भी आप यूज में ले सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ब्रेड क्रम है हम लोग इसे यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑल इन वन SEO पे आपको लेफ्ट में दिख रहा है, हम इसके जनरल सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे। देखो, यूज्ड SEO एंड ऑल इन वन SEO ये दोनों वैसे तो ऑटोमेटिकली एक ब्रेड क्रम जनरेट कर देते हैं, तो इससे ऑटोमेटिकली आपकी रैंकिंग में इंक्रीज हो जाता है। बट
हम ये चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग ब्रेड क्रम लगे, इसलिए हम लोग ये वाली सेटिंग्स पे जाते हैं। तो अब यहाँ पे आपको थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पे मैंने अभी इसे इनेबल कर रखा है। आपको यहाँ पे अभी इसे ऑफ दिख रहा होगा, आपको ऐसा दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पे इसे ऑन कर देना होगा। एंड आपको यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे ऑप्शंस, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप योस्ट एसईओ अगर यूज़ कर रहे हो तो योस्ट में भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी। आपके यहाँ पर योस्ट एसईओ लिखा रहेगा, वहाँ पर जाके आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जो ये इनेबल ब्रेड क्रम्स है वो उसका ऑप्शन दिख रहा होगा। तो अब जो थर्ड वाले टूल के बाद मैं बता रहा था, आपको वो भी बताऊंगा कि हम लोग उसे कैसे हमारी वेबसाइट में लगाते हैं। पहले हम लोग हमारे थर्ड टूल पे बता देता हूँ कि थर्ड टूल जो है उसके थ्रू हम लोग कैसे ब्रेड क्रम लगाते हैं। तो आपको जाना होगा सेटिंग्स में। यहाँ पे आपको सेटिंग्स नजर आ रही है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे की ओर दिखाएगा ब्रेड क्रम NVXT। तो एक सेटिंग्स को लेगी इसमें। आप अगर चाहो तो इसे डिफॉल्ट रख सकते हो। एंड यहाँ पे फिर आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना होगा। आपके पास इसमें 3-4 तरह के ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। अब बात करते हैं कि हम लोग ये जो ब्रेड क्रम है हमारी वेबसाइट में कहाँ पे डालते हैं एंड कैसे डालते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि आप अपीयरेंस पर जाएंगे। अपीयरेंस में जाने के बाद आपको कस्टमाइज पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको एक ब्रेड क्रम का ऑप्शन मिल जाएगा। बट इसमें एक इशू रहता है, सारे थीम्स में ये वाले ऑप्शन नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ थीम्स में ये वाला ऑप्शन आपको नहीं मिले। जैसे मेरे केस में यही चीज़ है कि मेरे को ब्रेड क्रम का ऑप्शन नहीं दिखता है। तो इसलिए मुझे जाना होगा ऑल इन वन एसईओ के थ्रू। तो अभी हम लोग कोई पेज को ओपन करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो मैंने एक पेज को ओपन कर दिया है। एंड अब मैं इसे प्लस पर जाऊंगा एंड यहां पर मैं टाइप करता हूं। तो यहां पे आपको ऑप्शन मिल रहा है ऑल इन वन एसईओ ब्रेड क्रम्स और ब्रेड क्रम ट्रेल। तो मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बता देता हूं। तो ब्रेड क्रम ट्रेल जो होगा उसमें आपको वो एक एक स्टेप बताएगा। जो मैंने आपको वो वाली फोटो दिखाई थी ना कि कैसे प्रोडक्ट से बाद कैटेगरी आई थी, फिर कैटेगरी से नैपकिन आया था। फिर अब मैं बता रहा हूँ कि ऑल इन वन एसईओ ब्रेड क्रम्स में क्या होगा। इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिखेगी। मैं आपको बता देता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ सपोज, तो आप देख सकते हो यहाँ पे होम एंड होम से मैं डायरेक्ट श्रीराम लोड़ा, मतलब जो मेरा पेज का नाम है उस पर आ गया हूँ। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करते हो, सपोज आप अगर एलिमेंटर के थ्रू ब्रेड क्रम्स डाल रहे हो तो आपको एलिमेंटर वाला प्रो वर्जन बाय करना होगा। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं अगर यहाँ पे सर्च करता हूँ ब्रेड क्रम, तो आप देखो यहाँ पर मुझे ये जो एलिमेंटर है इसका वो वर्जन जो है परचेज करना होगा। अब सपोज आपको देखना है कि आपके इसमें ब्रेड क्रम इनेबल हुआ है या नहीं है, या फिर आपके इसमें पहले से ही योस्ट एसईओ या फिर ऑल इन वन एसईओ ने ब्रेड क्रम बना रखा है या नहीं बना रखा है। तो आपको क्या करना होगा, आपकी वेबसाइट खोलनी होगी। मैं सपोज जो मेरी वेबसाइट है वो ओपन करके आपको बताता हूँ।
मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ एंड मेरे को यहाँ पे मिल रहा है व्यू पेज सोर्स। मैं इसको भी यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ या फिर Ctrl+U से भी मैं इस वाले पेज पे जा सकता हूँ। तो अब मुझे करना होगा Ctrl+F, यानी मैं फाइंड करूँगा एंड मैं करूँगा ब्रेड क्रम के ऊपर क्लिक। तो आप देखो कि ब्रेड क्रम बना हुआ, ब्रेड क्रम का लिंक यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मेरे इसमें ऑलरेडी पहले से ब्रेड क्रम ऑल इन वन एसईओ ने बना के रख दिया है। तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको आज का कौन सा टूल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है एंड ऐसा कौन सा टूल है जो आप पहले से ही यूज़ कर रहे हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार एक लाइक तो बनता है एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके डिवाइस पर आ जाए। थैंक यू, दिस इज शिवम लोढ़ा साइनिंग ऑफ।